अमेरिका ने चीन को दिखाई तकनीक की ताकत। होवित्जर टैंक से ही क्रूज मिसाइल को मार गिराया। दोस्तों, चीन खुद को सुपर पावर बनाने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए नए हथियार बना रहा है, लेकिन चीन नहीं जानता है कि तकनीक के मामले में अमेरिका उसका बाप है। चीन चाहे जितनी ताकतवर मिसाइलें बना ले, लेकिन अमेरिका उसकी काट तलाश ही लेगा। इसकी एक बानगी अमेरिका ने दिखा भी दी है। दोस्तों, अभी तक क्रूज मिसाइल से निपटने के लिए स्पेशल एंटी मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने एक नया कारनामा करते हुए एक होवित्जर टैंक के जरिए क्रूज मिसाइल को ही मार गिराया है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने होवित्जर टैंक में ये नया अपग्रेड चीन के जंगी हथियार से निपटने के लिए किया है। ऐसा पहली बार हुआ है और अभी से इस बात की अटकलें लगने लगी हैं कि कभी जंग की स्थिति में होवित्जर तोपें पैसिफिक के एयरबेस पर मिसाइलें गिराती दिख सकती हैं। ये टेस्ट न्यू मैक्सिको की व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज में किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें पैसिफिक में अमेरिका को चीन के खिलाफ मदद मिल सकती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक M109A6 होवित्जर ने 155 मिलीमीटर के डायमीटर की हाइपर वेलोसिटी शेल फायर की, जिसने BQM-167 टारगेट जोन को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स के टॉप साइंटिस्ट विल रॉपर का कहना है कि क्रूज मिसाइलों को शूट करते टैंक अद्भुत दिख रहे थे, जैसे वीडियो गेम या साई-फाई फिल्मों में होता है। अमेरिका के टेस्ट के बाद चीन की बढ़ी धड़कनें। अमेरिका के टेस्ट के बाद चीन दबाव में आ गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ABMS चीन से निपटने के लिए सटीक हथियार साबित तो हो सकता है। चीन के पास 1300 रॉकेट और क्रूज मिसाइलें हैं। जंग के हालात में इतने जखीरे के साथ चीन अमेरिका के पैसिफिक बेस पर आग बरसा सकता है। खासकर ओकिनावा और गुआम चीन के निशाने पर रहेंगे। ऐसे में यह तय नहीं है कि अमेरिका यहां चीन का सामना कर ही सकेगा, लेकिन इस तकनीक के सफल टेस्ट के बाद अब चीन अमेरिका के इन बेसों पर हमले की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि यह नया सिस्टम चीन के हर मंसूबों पर पानी फेर देगा। दरअसल अमेरिका का एडवांस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो अलग अलग सोर्सेज से सेंसर डेटा लेता है, जैसे सैटेलाइट, स्टेल्थ फाइटर, ब्लिम्प रडार। इन सब को मिलाकर वो एक जंगी मैदान जैसी डिजिटल तस्वीर तैयार करता है। इसके बाद AI ऐसी फोर्स की पहचान करता है जो किसी टारगेट को तबाह कर सकती है और कमांडर्स को एक मेन्यू देता है जिससे शूटर को चुनना होता है। यानी अमेरिका के होवित्जर कैनन के आगे चीन के स्टील्थ विमान और मिसाइलें भी टिक नहीं पाएंगे। भारत के पास भी है K9 होवित्जर टैंक। दोस्तों, अमेरिका ने जिस होवित्जर टैंक से क्रूज मिसाइल को मार गिराने का सफल परीक्षण किया है, इसी तरह के K9 होवित्जर टैंक भारत के पास भी है। हालांकि उसकी तरह एडवांस नहीं है, लेकिन इसकी मारक क्षमता भी कुछ कम नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए इन टैंक को इसी साल जनवरी में सेना में शामिल किया गया है। जनवरी में सेना में शामिल होने के कार्यक्रम में PM मोदी ने खुद इस टैंक की सवारी की थी। भारत में इसे K9 वर्जन टैंक कहा जाता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टैंक दुश्मन को ढूंढ कर मार सकता है। अब तक सेना के पास जो टैंक हैं, वो एक जगह पर स्थिर होकर वार करते हैं, लेकिन K9 वज्र चारों तरफ घूम कर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। K9 वज्र बेहद दमदार और डायरेक्ट फायरिंग में 1 किलोमीटर दूरी पर बने दुश्मन के बंकर और टैंक्स को तबाह करने में सक्षम है। इस टैंक को किसी भी वातावरण में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। टैंक का वजन 47 टन है, जबकि टैंक की लंबाई 12 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। टैंक में चालक के साथ 5 लोग सवार हो सकते हैं। K9 वज्र 21वीं सदी के किसी भी युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए यह हथियार भारत के लिए काफी अहम माना जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस टैंक में 155x39 कैलिबर की वज्र एक सेल्फ प्रोपल्ड ट्रैक्ड तोप है। K9 वज्र एक स्वचालित अंटालिया प्रणाली से चलता है।
जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 52 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर है। ये पहली ऐसी तोप है जिसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। ये तोप 3 मिनट में 15 राउंड की भीषण गोलाबारी कर सकती है और 60 मिनटों में लगातार 60 राउंड की फायरिंग भी कर सकती है। यानी काबिलियत में ये अमेरिका के होवित्जर टैंक से कम नहीं है। 2017 में एल&टी और हानवा टेक्विन की साझेदारी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इस साल जनवरी में पहली 51 तोपें निर्धारित समय से पहले थल सेना को सौंप दी गई थी। बाकी 49 तोपें दिसंबर तक दे दी जाएंगी। यह आपूर्ति भी समय से पहले हो जाएगी, वो भी कोरोना महामारी के बावजूद।